साथियों नमस्कार, मैं हूं नारायण पटेल आपके अपने चैनल पर। आज हम बात करेंगे सैनिक स्कूल की कि पूरे भारत में जो सैनिक स्कूल हैं इनमें प्रवेश परीक्षा कब होती है और इनमें हमें बच्चों का एडमिशन क्यों कराना चाहिए। इसके अंदर आपको आदर्श क्या है, अनुशासन क्या है, मर्यादा क्या है, परिश्रम क्या है, ईमानदारी क्या है इत्यादि मानवीय मूल्यों का पाठ पढ़ाया जाता है और देश के लिए भावी नागरिक तैयार किए जाते हैं। देश का हर व्यक्ति इन स्कूलों में एडमिशन लेना चाहता है। आखिर स्कूलों की क्या विशेषता है कि पूरा देश अपने बच्चों को इनमें एडमिशन लेने के लिए आतुर रहता है। तो आइए आज हम उन सभी की जानकारियों पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, जिससे आप भी आज से इनमें एडमिशन लेने के लिए अपने बच्चों के लिए तड़प उठेंगे और उनकी ललक आपके अंदर जगेगी और आज से ही आप अपने बच्चों को तैयारी कराना सुनिश्चित कर लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि सैनिक स्कूल क्या है। तो सैनिक स्कूल जो है, देश भर के सैनिक स्कूल जो है रक्षा मंत्रालय के तहत यानी सैनिक स्कूल सोसाइटी द्वारा संचालित किए जाते हैं, जिनका मकसद हमारी रक्षा अकादमियों में होने वाली भर्ती में क्षेत्रीय असंतुलन से छुटकारा पाना था। इसके अलावा इन स्कूलों के माध्यम से ऐसे युवाओं को चुनना था जो हमारे यहाँ निकल कर देश की सेवा कर सकें। वैसे तो सैनिक स्कूलों की स्थापना 1961 से की गई थी और आज भारत देश में 33 सैनिक स्कूल हैं। लगभग प्रत्येक राज्य में एक सैनिक स्कूल है। अब बात करते हैं कि आखिर इन सैनिक स्कूलों में एडमिशन लेने के लिए किस कक्षा में एडमिशन किया जाता है। इन स्कूलों में जो एडमिशन है वो कक्षा 6 व कक्षा 9 के बच्चे ले सकते हैं। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि अगर कोई बच्चा क्लास 6 में एडमिशन लेना चाहता तो उसकी आयु 10 वर्ष से लेकर 12 वर्ष के बीच होनी चाहिए और अगर वो बच्चा कक्षा 9 में एडमिशन लेना चाहता तो उसकी आयु मिनिमम 13 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 15 वर्ष होनी चाहिए। वही बच्चे इसमें एडमिशन ले सकते हैं। ये आयु की गणना 31 मार्च से की जाती है। सपोज करिए मैं आज ये वीडियो 2021 में बना रहा हूँ, तो अगर कोई बच्चा 22 के लिए एडमिशन लेना है तो 31 मार्च 22 को जो है उसकी आयु 10 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और 12 वर्ष से कम होनी चाहिए। इसमें यह भी प्रावधान है, अगर आपका बच्चा इस बार नहीं हो पाता और उसकी आयु रहती है तो अगले वर्ष भी वो बैठ सकता है। तो आइए बात करते हैं इसके कब फॉर्म आते हैं। और एक चीज़ और, अब इसमें नया एक बदलाव आ गया, अब इसमें लड़कियां भी एडमिशन ले सकेंगी। जी हाँ, अब 2021 और 22 से एडमिशन ले सकेंगी। जो गर्ल्स हैं, जो लड़कियाँ हैं, वो एडमिशन केवल क्लास 6 में ले सकती हैं, 9th में नहीं ले सकती। अभी तक यही प्रावधान किया गया है। इनमें जो है फॉर्म प्रतिवर्ष अक्टूबर से नवंबर के बीच में भरे जाते हैं और उसके बाद फॉर्म भरने के बाद जो इसकी परीक्षा की बारी है वो आपकी जनवरी माह में होती है। जनवरी में होने के बाद फरवरी के लास्ट और मार्च के फर्स्ट वीक तक इसका रिजल्ट आ जाता है और रिजल्ट आने के बाद फिर मेडिकल की भी डेट इसमें घोषित कर दी जाती है और फाइनली मेडिकल होने के बाद ही इसमें एडमिशन लिया जाता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो इसका फॉर्म है वो ऑनलाइन ही आता है। अभी तक तो ऑनलाइन फॉर्म भरना रहता है। तो ऑनलाइन जब हम भरेंगे फॉर्म तो सबसे पहले ऑनलाइन इनकी आपको जो है सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर आवेदन पत्र के लिंक पर क्लिक करना होगा। ठीक है, जब आप लिंक कर लेंगे तो आवेदन पत्र के लिंक पर क्लिक करेंगे तो उस पर इनकी जो आधिकारिक वेबसाइट है वो रजिस्ट्रेशन पेज खुल जाता है। फिर रजिस्ट्रेशन पेज खुलने पर विद्यार्थी को पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना रहता है। रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद अपना जो है आवेदन फॉर्म भरना रहता है। आवेदन फॉर्म भरते वक्त आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूरी रहती हैं। जब भी आप आवेदन भरने बैठें तो बच्चे का नाम, जन्म तिथि, पिता का नाम और उसका निवास स्थान क्या है, जाति का, ये सारी चीज़ें उसके अंदर भरनी रहती हैं। और उसके बाद आपको बच्चे की फ़ोटो, बच्चे के सिग्नेचर यानी हस्ताक्षर वो 1 MB से कम होनी चाहिए। हालांकि जब आप फॉर्म भरेंगे अगर अपने आप नहीं भर पा रहे हैं तो आप किसी कैफ़े से इसको भरवाया जा सकता है।
इसमें पेमेंट जो है वो करना रहता है और वो भी आपको ई पेमेंट ही करना है। कहने का मतलब ये है कि आप जो है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ही कर सकते हैं, चाहे डेबिट कार्ड से करें, चाहे क्रेडिट कार्ड से करें, या फिर अपने एटीएम के थ्रू करें, या फिर जहाँ से आप फॉर्म भरा रहे हैं उसको पैसा दे करके भुगतान कर सकते हैं। और भुगतान करने के बाद एक बार इसको बहुत सावधानी से इसको चेक कर लें और चेक करने के बाद इसका अपना जो है एक प्रिंट आउट अवश्य निकाल लें। अगर आप प्रिंट आउट निकाल लेते हैं तो उसके बाद कोई इसमें आप चेंजेस नहीं कर पाएंगे, इसलिए। और अगर कुछ भी गलत होता है तो ये सारी जिम्मेदारी इसमें कैंडिडेट की होती है। तो इसमें कैंडिडेट को ये विशेषकर ध्यान रखना है कि हमें फॉर्म भरते वक्त बहुत ही सावधानी से फॉर्म भरना चाहिए। और यदि बात करें परीक्षा शुल्क की, तो इसमें एससी और एसटी को 400 रुपये का प्रवेश शुल्क लगता है, तथा अन्य जो भी हैं ओबीसी या अदर कैंडिडेट्स के लिए इसमें 550 रुपये का जो है फीस लगता है, जिसको जमा करना रहता है। परीक्षा जो है प्रदेश के सभी मुख्यालयों पर होती है। लगभग हर प्रदेश में सभी कैंडिडेट्स को 3 परीक्षा केंद्र चुनने का जो है अधिकार रहता है, उनमें से कोई न कोई एक दे दिया जाता है। और ये बात ध्यान रहे, जिसमें आपके माता पिता जिस राज्य में रह रहे हैं उस राज्य से ही आप फॉर्म भर सकते हैं, ये बात बहुत ज़रूरी है। तो आइए अब हम देखते हैं कि आखिर पेपर का फॉर्मेट होता क्या है। जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स के कितने कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप तभी इन विषयों पर आप अपना फोकस कर सकेंगे। मैं पहले थोड़ा सा ये भी बता दूं, आप अगर ये सोचें कि ये क्लास हम 5th जो पढ़ रहे हैं तो केवल 5th पढ़ करके काम चल जाएगा, तो बिल्कुल काम नहीं चलने वाला है। क्योंकि ऑल इंडिया इसका एडमिशन टेस्ट होता है, इसलिए पूरी भारत से बच्चे बैठते हैं, बहुत टफ कंपटीशन होता है। इसलिए आपको कई बुक्स भी मैं रिकमेंड करूंगा, अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी बुक आपको लेनी चाहिए और पढ़नी चाहिए। तो क्लास 5th तो आप पढ़ें ही, उसके अलावा ये याद रखें कि आपको एनसीईआरटी बुक्स कक्षा 1 से लेकर के 5th तक की, और हो सके तो आप इतिहास और भूगोल की जो है क्लास 6 तक की पढ़ लें। और बात करता हूँ अगर मीडियम की, तो ये पेपर अंग्रेजी में तो पूरे भारत में आता है। उसके बाद जो भी आपकी क्षेत्रीय लैंग्वेज है, जैसे अगर हिंदी है तो हिंदी अंग्रेजी में मिल जाएगा, बांग्ला हिंदी में मिल जाएगा, असमिया इंग्लिश में मिल जाएगा, मतलब इंग्लिश सब में रहेगी। और आपको एक क्षेत्रीय भाषा के साथ ये पेपर उपलब्ध रहेगा। लेकिन ये स्कूल इंग्लिश मीडियम है, तो इनका माध्यम जो है रहेगा वो केवल और केवल इंग्लिश मीडियम ही रहेगा। और ये CBSE स्कूल हैं, इसलिए यहाँ का कोर्स जो है उच्च कोटि का है, यानी यहाँ पर NCERT ही पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है। तो अब बात करते हैं पेपर्स की, इसमें कौन कौन से क्वेश्चन किस किस क्लास, अगर कक्षा 6 में ले रहे हैं तो कौन से प्रश्न आते हैं और कितने आते हैं, और कक्षा 9 में है तो कितने कितने प्रश्न किस किस सब्जेक्ट से आते हैं। अगर आप क्लास 6 में हैं तो ये पेपर जो है आपका गणित जो होगा उसमें 50 प्रश्न आते हैं, और 50 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होता है, और समय आपका 60 मिनट दिया जाता है। इसी में आपका भाषा, जो आपकी भाषा चुनेंगे, हिंदी, अंग्रेजी, असमिया जो भी, उसके 25 प्रश्न रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है, और ये हमारा जो है 30 मिनट इसके लिए समय मिलता है। तीसरा आपका सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान में भी 25 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है, और इसके लिए 30 मिनट आपको समय दिया जाता है। तो कुल मिला के आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 घंटे और आपके 100 प्रश्न हुए। इसका मतलब गणित के 50, भाषा के 25 और आपके सामान्य ज्ञान के 25। इसके अलावा इसका एक दूसरा भाग होगा, पेपर वही होगा, उसी में एक सेकंड पेपर होगा जिसका नाम होगा बुद्धि परीक्षण। और बुद्धि परीक्षण में आपके 25 प्रश्न आएंगे, और ये 25 प्रश्न भी 2-2 अंक के होंगे, यानी 50 अंक के होंगे, और इसमें भी आपको 30 मिनट का टाइम मिलेगा। ये कोर्स क्लास 6 का है। अब आप बात करते हैं क्लास 9th की। अगर हम बात करें अगर कक्षा 9 के एडमिशन के लिए, तो उसमें 150 प्रश्न आते हैं, 400 नंबर का पूर्णांक होता है, उसमें जो मैथमेटिक्स होता है उसके 50 प्रश्न आते हैं, और प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होता है, यानी 200 मार्क्स का होता है पूरा पेपर। इसमें एक इंग्लिश का पेपर होता है जो कि 25 प्रश्न आते हैं, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है, यानी पूर्णांक उसका 50 का रहता है। बुद्धि परीक्षण या इंटेलिजेंस जिसके लिए हम कहते हैं, उसके जो है
25 प्रश्न आते हैं, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है, यानी टोटल मार्क्स 50 हो गया। और इसके लिए जनरल साइंस के अलग से क्वेश्चंस आते हैं, 25 प्रश्न आते हैं और ये 25 प्रश्न प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है और ये 25 अंक के आते हैं, यानी 50 अंक के हो गए। सोशल स्टडीज़, उसके आपके 25 प्रश्न आते हैं, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है, यानी ये 50 अंक के आते हैं। तो कुल मिला के ये 150 प्रश्न हो गए और आपका 400 नंबर का टेस्ट होता है। इसके लिए भी मैं आपको बता दूं कि आप एनसीईआरटी की बुक्स प्रिफर कीजिए और इसके जो भी आपके पीछे के पेपर हुए हैं उन सब का आप अध्ययन करिए और अधिक से अधिक प्रैक्टिस पेपर करिए और कम से कम 2 से 3 बुक खरीद के रखिए, तभी आपका एडमिशन हो सकता है। एक वीडियो में बहुत अधिक जानकारी देना संभव नहीं है। आगे आने वाले वीडियो में आपको एक एक चीज़ का एक एक वीडियो मिलेगा, तो बने रहिए आप हमारे चैनल पे और मैं मिलता हूँ आपको एक अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।